नमस्कार, सुदर्शन न्यूज देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ आशीष प्रमोद गोस्वामी। योगी का मैसेज साफ है, अपराधियों को ठोकते रहो। जी हां, आज हम इसी की बात करेंगे। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का एक बयान आज सुर्खियां बटोर रहा है। आज उसी बयान को हम दिखाने जा रहे हैं, उसी की बात करने जा रहे हैं। दरअसल हाफ एनकाउंटर पर हाईकोर्ट से मिली फटकार पर प्रतिक्रिया देते हुए योगी ने स्पष्ट किया है कि अपराधियों पर उनका कड़ा लहजा हमेशा यही रहेगा, मतलब जीरो टॉलरेंस। सीएम योगी ने बिना किसी का नाम लिए कहा कि लोग पूछते हैं कि यूपी पुलिस अपराधियों के पैर में गोली क्यों मारती है। अब पुलिस गोली नहीं मारे तो क्या गोली खाए? शासन की कार्रवाई अपना पराया नहीं देखती है। जो जिस भाषा में समझेगा उसे उसी की भाषा में समझाएंगे, स्पष्ट कर दिया है योगी आदित्यनाथ ने। खैर, इस दौरान सीएम ने 2017 के पहले के गुंडा राज का भी जिक्र किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का यह बयान अपराधियों, माफियाओं के साथ साथ उन तमाम लोगों के लिए भी जवाब है जो एसी एयर कंडीशन कमरों में बैठकर यूपी पुलिस के एनकाउंटर नीति पर सवाल उठाते हैं, लेकिन 2017 से पहले के यूपी के हालात पर चुप्पी साधे रहते हैं। याद कीजिए ना, जब अपहरण एक उद्योग हुआ करता था, जब माफिया खुलेआम घूमते थे, जब थाने अपराधियों के आगे और सरकार माफियाओं के सामने बेबस नजर आती थी। वो दौर भी भूलना नहीं चाहिए। और अब जब यूपी में अपराध करने की कीमत अपराधियों को चुकानी पड़ रही है तो सवाल उठाए जाते हैं। हमें समझना होगा कि ये योगी का बयान क्रूरता नहीं है, यह आत्मरक्षा का सिद्धांत है, ये पुलिस का मनोबल बढ़ाने वाला है और यही आम नागरिकों की सुरक्षा की गारंटी भी है। अब आते हैं आज के सवाल पर। अब ये सवाल जो हम उठाने जा रहे हैं वो बेहद महत्वपूर्ण हो जाते हैं मौजूदा परिदृश्य में। सवाल बहुत सिंपल और सीधा है। कानून व्यवस्था अपराधियों की सुविधा से अब तय होगी क्या? ये सवाल उन लोगों से है जो सवाल उठाते हैं। क्या पुलिस को हाथ बांधकर खड़े हो जाना चाहिए जब सामने अपराधी बंदूक तानकर आ जाए? तीसरा सवाल, जीरो टॉलरेंस ही सुशासन की असली पहचान नहीं है? यह बेहद महत्वपूर्ण सवाल है। अगर नहीं है तो सुशासन की असली पहचान होती क्या है, वो भी समझेंगे आज। 2017 से पहले यूपी में कैसी कानून व्यवस्था थी, आज इस सवाल के पीछे भी जाएंगे, पड़ताल इसकी भी होगी। देखिए, लखनऊ में उत्तर प्रदेश फार्मा कॉन्क्लेव 1.0 का शुभारंभ का कार्यक्रम था। योगी आदित्यनाथ यही बोल रहे थे। योगी आदित्यनाथ ने इस दौरान यहां साफ किया कि भाई कोर्ट का सम्मान होगा, संविधान का भी पालन होगा, लेकिन अपराध के सामने समझौता नहीं होगा। और यही तो योगी मॉडल है और यही नया उत्तर प्रदेश है जहां कानून किताब में नहीं जमीन पर दिखता है। आज करेंगे इस विषय पर बात, लेकिन पहले आपको दिखा देते हैं सीएम योगी का वो बयान जिसमें वो ये तमाम बातें कहते नजर आ रहे हैं, अपराधियों को चेतावनी देते नजर आ रहे हैं। देखिए, करते हैं कि पुलिस ने गोली क्यों मार दी। अगर पुलिस गोली ना मारी तो क्या पुलिस गोली खाए? ये दोनों काम एक साथ नहीं चल सकते। अगर उस अपराधी को गोली चलाने की स्वतंत्रता है तो पुलिस के पास भी हमने इसलिए पिस्तौल दी है कि वह भी उसके सामने उसका मुकाबला करे। उसका प्रशिक्षण इसी बात को लेकर के हो रखा है और उसको जिस भाषा में समझे उस भाषा में उसको समझाने का काम करे। और उस भाषा में जब समझाया गया, आपने देखा होगा पिछले 9 वर्ष में बड़े बड़े पर्व और त्योहार हो रहे हैं, सारे सकुशल संपन्न हो रहे हैं। कहीं कोई शांति भंग की बात नहीं करता है, कहीं कोई अराजकता की बात नहीं करता है, कहीं कोई फिरौती की बात नहीं करता है, कहीं कोई दंगा नहीं है, कोई फसाद नहीं है, कोई गुंडा टैक्स नहीं है। आज कहीं भी इस प्रकार की स्थिति नहीं है और उत्तर प्रदेश निवेश के एक बेहतरीन गंतव्य के रूप में अपने आप को स्थापित किया है। हाईकोर्ट ने जो टिप्पणी की थी हाफ एनकाउंटर को लेकर, क्योंकि एक वीडियो बड़ा वायरल हुआ था जिसमें एक अपराधी लंगड़ाता हुआ चल रहा था, पुलिस वाले उसको कंधे पर टिकाते हुए लेकर जा रहे थे, वो हाफ एनकाउंटर कहा जाता है। अब ऐसे में इस पर टिप्पणी की गई थी कि तरीका ठीक नहीं है। लेकिन आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब तमाम निवेशकों से बात कर रहे थे लखनऊ में, तब उन्होंने ये बात बहुत स्पष्ट तौर पर कही कि अब समय बदल गया है, अब वो जमाना नहीं रह गया, वो सरकारें
नहीं हैं जब अपहरण एक उद्योग हुआ करता था, माफिया खुलेआम घूमते थे। अब चीजें बहुत बदल गई हैं। ये आश्वस्त कर रहे थे वो तमाम निवेशकों को और ये स्पष्ट रूप से कहते भी नजर आ रहे थे कि हर चीज की पालना होगी, लेकिन कानून व्यवस्था पर मामला जीरो टॉलरेंस का था और रहेगा। और जो कड़ा लहजा योगी आदित्यनाथ का हमेशा देखने को मिलता था वो यहां पर दिखाई देगा। यही योगी मॉडल है। आज हम इसी की बात कर रहे हैं। योगी का मैसेज साफ है कि अपराधियों को जीरो टॉलरेंस के तहत ही कार्रवाई उनके ऊपर होनी चाहिए। पैनल में कौन कौन से लोग आज हमारे साथ जुड़ गए उनसे हम आपका परिचय करा देते हैं, उसके बाद में हम बातचीत करेंगे। स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं अवधेश उपाध्याय, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। अवधेश, बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ समाजवादी पार्टी की प्रवक्ता डॉक्टर पूजा मिश्रा जी जुड़ गई हैं। पूजा जी, आपका भी बहुत स्वागत है, आपसे भी बात करेंगे। और हमारे साथ आर.के. चतुर्वेदी, पूर्व IPS, कुछ ही पलों में जुड़ जाएंगे। इनसे भी हम समझेंगे किस प्रकार से एनकाउंटर इत्यादि चीजें धरातल पर नजर आती हैं और कैसे तमाम चीजें होती हैं। संदीप चौधरी जी हमारे साथ हैं, राजनीतिक विश्लेषक। हम संदीप जी से भी बात करेंगे, लेकिन पहली प्रतिक्रिया में भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से लेना चाहूंगा। अवधेश, क्या मैसेज देने की कोशिश योगी आदित्यनाथ जी कर रहे थे आज, ये मैं आपसे समझना चाहूंगा। उन्होंने जो बयान दिया वो मैं रिपीट कर देता हूं, पुलिस गोली ना मारे तो फिर क्या गोली खाए, ये बात योगी आदित्यनाथ ने कही है। उन्होंने कहा कि जीरो टॉलरेंस था, है और रहेगा। क्या मैसेज देने की कोशिश थी और किसे? बिल्कुल आशीष जी, देखिए, जो भी अपराधी उत्तर प्रदेश में अपराध करने की कोशिश करेगा उसको साफ संदेश है माननीय योगी जी का कि यदि अपराधी अपराध करेगा तो भाई उसको बख्शा नहीं जाएगा। पुलिस पर कोई अत्याचार करेगा उसको बख्शा नहीं जाएगा। जैसा कि आपने देखा, आप भी काफी समय से पत्रकारिता क्षेत्र में है। 2012 से 2017 तक जब समाजवादी पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में थी, 812 ऐसे बड़े दंगे हुए थे जिसमें ना जाने कितने लोगों की जान गई, लेकिन उसमें क्या हुआ, किसी पर कोई कार्रवाई नहीं की। उसके बाद मैं बताऊं आप, जब समाजवादी पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में थी तो वन डिस्ट्रिक्ट वन माफिया पोषित करने का काम किया था समाजवादी पार्टी के नेताओं ने। लेकिन आज उसी उत्तर प्रदेश में वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट का काम चल रहा है और उन्हीं डिस्ट्रिक्ट में जो लोग हैं वो आत्मनिर्भर बन रहे हैं, अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाने का काम कर रहे हैं। ये काम हुआ है उत्तर प्रदेश में आज के समय में। और मैं बताऊं आपको सबसे बड़ी बात, जहां पहले योजना जो आती थी समाजवादी पार्टी की एक विशेष वर्ग के लिए आती थी, आज उसी उत्तर प्रदेश में भाजपा सरकार में माननीय योगी जी के नेतृत्व में जो योजनाएं आ रही हैं वो हर वर्ग को लाभ मिल रहा है उन योजनाओं का। आज उत्तर प्रदेश में 65% फैक्ट्रियों की बढ़ोतरी हुई है। ठीक है अवधेश जी, मैं इस पर एक बार ओपनिंग प्रतिक्रिया सभी के ले लूं, उसके बाद में हम डीपली चर्चा करेंगे सर। तब तक के लिए बने रहिए। पूजा जी से भी बात करेंगे। डॉक्टर पूजा मिश्रा हमारे साथ समाजवादी पार्टी के स्पोक्स पर्सन है और प्रवक्ता है, हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। पूजा जी, आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो कहा उसके साथ साथ में उन्होंने आगे ये भी कहा कि ये वो कार्यकाल नहीं है जब अपहरण उद्योग चला करता था, माफिया राज का बोलबाला हुआ करता था। ये तमाम चीजें भी आज अंकित की हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। उनके बयान को और इस हमले को किस प्रकार से आप लोग देख रहे हैं? पूजा जी, आपको नमस्कार और साथी प्रवक्ताओं को भी नमस्कार मेरा। माननीय मुख्यमंत्री जी जो है ये आशीष माननीय मुख्यमंत्री जी ये किससे कह रहे थे? ये कोर्ट से कह रहे थे क्या? जो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने, अभी आपको पता ही होगा कि महाराष्ट्र के जो है पीयूष का जजमेंट का हवाला देते हुए जो सुप्रीम कोर्ट का आया हुआ था, और ये साफ साफ कहा कि जो पुलिसकर्मी है जो अपने बड़े प्रमोशन के लिए इस तरीके की घटनाएं करते हैं, उनके ऊपर में तुरंत FIR दर्ज होकर के कार्रवाई होनी चाहिए और उनको रिवार्ड नहीं देने चाहिए। ये तो हाई कोर्ट ने कहा है ना। अगर इससे किसी को आपत्ति हो रही है, जो भी आप कह लीजिए, ऑपरेशन लंगड़ा कह लीजिए या एनकाउंटर्स की बात कर लीजिए, इनमें तो जो है इसमें साफ साफ इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला देते हुए सरकार को सख्त निर्देश दिया। अगर माननीय मुख्यमंत्री जी को ये लगता है कि वो जो है उच्च न्यायालय से ऊंचे हैं तो हमें कोई आपत्ति नहीं है। ये घमंड माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश जी को मुबारक हो। परेशानी ये है कि जो ये बातें निवेशकों को बता रहे थे कि अब जो है गुंडा राज नहीं रह गया है, बेटियां सुरक्षित हैं, ये सारी बातें इनको जो है मंत्रिमंडल को भी बताना चाहिए अपने, क्योंकि अनुप्रिया पटेल जी, उनके कार्यकर्ता हॉस्पिटलाइज होते हैं, कार्यकर्ता की बेटी जो 15-16 साल की रहती है, उसको धमकियां मिल रही है। ठीक है, हम पूजा जी लौटेंगे। एक बार ओपनिंग प्रतिक्रिया में संदीप जी की भी ले लूं। क्या हुआ? ठीक है मैम, मैं लौटूंगा और इस पर हम डीपली चर्चा करेंगे। और मुख्यमंत्री ने कहा हाईकोर्ट का जिक्र किया, ये भी मैं आपसे समझूंगा। हालांकि उन्होंने कोई हाईकोर्ट की बात नहीं की, बिना किसी का नाम लिए तमाम बातें उन्होंने कही हैं।
इसीलिए आज हम मैसेज की बात करें, किसको ये मैसेज वो दे रहे थे। आप प्लीज बने रहिएगा हमारे साथ। संदीप जी हैं, संदीप चौधरी, राजनीतिक विश्लेषक है। संदीप जी, योगी मॉडल को उनके आलोचक कहूं तो गलत नहीं होगा शायद, योगी मॉडल को उनके आलोचक कठोर मॉडल कहते हैं, लेकिन क्या जनता इसे वाकई में सुरक्षा की गारंटी मानती है? ये एक बतौर राजनीतिक विश्लेषक मैं समझना चाहूंगा आपसे। संदीप जी। देखिए आशीष जी, हमारे अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें जी, तो बिल्कुल पिछले कुछ समय से ये चीजें देखने में आई है कि पुलिस ने सख्ताई अपनाई है, कई जगह इनकाउंटर हुए हैं और उनका मीडिया में काफी मीडिया ट्रायल भी हुआ है। इन चीजों को काफी वरीयता से, प्रमुखता से छापा भी गया है और दिखाया भी गया है और इसका क्रेडिट सीधे सीधे योगी जी को गया है। लेकिन अगर मैं पूर्व सरकार की बातें करूं तो पूर्व में भी ऐसे पहले क्या होता था, ये क्रेडिट अधिकारियों को जाता था, आईपीएस अधिकारियों को जाता था। ऐसे अधिकारी सरकारों के पास मौजूद होते थे, जहां भी उनको लगता था कि इस क्षेत्र में क्राइम बढ़ रहा है, उन अधिकारियों की ट्रांसफर पोस्टिंग उधर कर दी जाती थी और उस क्राइम को कंट्रोल किया जाता था। लेकिन अब चीजें बदल गई है। अब क्रेडिट उन आईपीएस अधिकारियों को या उन एसटीएफ की जो टीम होती है उनको ना जाकर के वो क्रेडिट सीधे मुख्यमंत्री को जाता है और ये लगता है जैसे कानून व्यवस्था पूरे तरीके से मुख्यमंत्री ऑन द स्पॉट जाकर फैसले कर रहे हैं। तो अभी हमें देखना पड़ेगा, चूंकि मामला जुडिशरी से रिलेटेड है, इसलिए कुछ भी बोलना, कुछ भी कहना बहुत सोच समझ के बोलना पड़ता है इन मामलों में। ठीक है, ओके, ये बेहद महत्वपूर्ण ये भी हो जाता है। हालांकि ये भी हमने आज अपने शो की ओपनिंग में स्पष्ट कर दिया था कि योगी आदित्यनाथ ने स्पष्ट तौर पर किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन वो निवेशकों से आज लखनऊ में बातचीत कर रहे थे, तब उन्होंने जो है अपने भाषण में तमाम बातें कही। उन्होंने हाईकोर्ट का जिक्र नहीं किया, माननीय हाईकोर्ट का, लेकिन उन्होंने तमाम बातें कही, तो इसलिए उसको जोड़कर इसको देखा जा रहा है। अवधेश जी, किस प्रकार से आप अब देखेंगे? आपने पूजा मिश्रा जी को सुना, उस पर आपकी प्रतिक्रिया मैं चाहूंगा। और ये कहना कि उस समय अपहरण उद्योग था 12 से 17 के बीच में और तमाम बातें, वो बताने के पीछे का क्या उद्देश्य है? आप अपने निवेशकों को लुभाइए, लेकिन 12 से 17 का दौर उनको याद दिलाने के पीछे का क्या मकसद था? अवधेश जी, अवधेश जी, मेरी आवाज मिल रही है आपको? नहीं, अवधेश जी की आवाज नहीं आ रही। अभी पूजा बहन हमारी कह रही थी हाईकोर्ट की तो कोई बात ही नहीं कही गई। हाँ। आवाज आ रही है मेरी आशीष जी? हाँ, अब आपकी आवाज आई, थोड़ी आवाज बाउंस ज्यादा आ रही है मुझे आवाज? हाँ, आवाज आ रही है। आपको आ रही है? आ रही है। एक बार पीछे इनकी आवाज चेक कीजिएगा। हाँ, आ रही है, फिलहाल आ रही है। अवधेश जी, अपनी बात रख लीजिए। कुछ दिक्कत है, कुछ टेक्निकल एरर है मुझे नेट में। अवधेश जी, आपकी आवाज काफी कट कट कर आ रही है, शायद नेटवर्क इशू है, एक बार उसको सही कीजिएगा सर, फिर मैं लौट रहा हूं। तब तक मैं समाजवादी पार्टी की प्रवक्ता से बात करूंगा। पूजा जी, आपकी बात अधूरी रह गई तो उसको पूरी कर लीजिए। और साथ साथ में अगर इस प्रकार के एनकाउंटर पर सवाल उठाए जाते हैं तो क्या ये अपराधियों का मनोबल बढ़ाने जैसा नहीं होगा क्या? ये सवाल भी उठता है। पूजा जी। आशीष जी, ये सवाल जो उठाया है, आपने कहा कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने चर्चा नहीं किया हुआ है हाईकोर्ट का। जी नहीं, चर्चा जो है माननीय मुख्यमंत्री जी ने नहीं किया, पर हाईकोर्ट ने किया है ना चर्चा। नहीं मैम, आप मैं जो बता रहा हूँ, आज जो हमारी डिबेट का आधार है वो योगी आदित्यनाथ जी का बयान है। हाईकोर्ट ने कुछ समय पहले ये टिप्पणी की, हम उसकी बात भी कर रहे हैं, लेकिन योगी आदित्यनाथ जी ने अपनी स्पीच में हाईकोर्ट का हवाला देते हुए ये नहीं कहा कि हाईकोर्ट ने ये टिप्पणी की। उन्होंने कहा कुछ लोग ये सवाल पूछते हैं, ये मैं कह रहा हूं मैम। हाईकोर्ट का जिक्र नहीं किया योगी जी ने। नहीं, माननीय, मैं कब कह रही हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने हाईकोर्ट का जिक्र किया है? हम तो ये कह रहे हैं कि हाईकोर्ट ने जो है प्रश्न पूछा हुआ है। जस्टिस जो है अरुण कुमार देववंश जी ने प्रश्न किया हुआ है और उन्होंने चिंता जताई हुई है कि उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से फेक एनकाउंटर्स या मुठभेड़ कर करके ये दिखाया जा रहा है कि जस्टिस किया जा रहा है, ये गलत है। यहाँ पे जो है पुलिस राज नहीं हो पाएगा, ये जो है अथॉरिटीज के राज नहीं चलेंगे। ये इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के पीयूसीएल के जजमेंट को साइड करते हुए चिंता जताई है। और अगर माननीय मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि कोई लोग प्रश्न करते हैं, तो हालिया 3 दिन पहले प्रश्न तो हाईकोर्ट ने ही किया है। नहीं, प्रश्न तो अखिलेश जी भी करते रहते हैं, वो तो नियमित अंतराल पर एनकाउंटर पॉलिसी को लेकर सवाल उठाते हैं। तो मतलब है कि हाईकोर्ट ने जो प्रश्न किया हुआ है, जो जस्टिस जी ने चिंता जताई है, वो बिल्कुल अच्छा से बढ़िया से 16 पॉइंटर भी मेंशन किए हैं ना।
और तय किया हुआ है ना कि अगर जो है एनकाउंटर करता है कोई पुलिस ऑफिसर तो उसके ऊपर पहले एफआईआर दर्ज की जाएगी तत्काल रूप से, उसको कोई रिवार्ड नहीं दिया जाएगा। पूरे 16 पॉइंटर्स दिए रखे हैं कि वो फॉलो अप होने के बाद में ही ऐसे पुलिस ऑफिसर को, जब तक पूरा सही साबित नहीं हो जाता कि एनकाउंटर सही है, केस जब तक चलता रहेगा तब तक उस पुलिस ऑफिसर को फ्री नहीं किया जा सकता है, ना ही उसको जो है प्रमोशन दिया जा सकता है। ये हाईकोर्ट ने जताई। इसका मतलब है कि ये चिंताजनक था। अब तक तो जो है विपक्ष प्रश्न उठा रहा था, आप कहते नहीं विपक्ष उठाता है। अब तो हाईकोर्ट खुद जो चिंता कर रहा है इस बात पे। और माननीय मुख्यमंत्री जी अगर डायरेक्टली हाईकोर्ट को ही क्वेश्चन करना चाहते हैं तो उनको मुबारक है। मैं फिर कहूंगी माननीय मुख्यमंत्री जी का घमंड मुबारक हो। हमने देखा कानपुर में दिन दहाड़े किस तरीके से बच्ची को उठा ले गया, हमने देखा किस तरीके से मेरठ में बेटे को उठा ले गए, माँ की हत्या कर ली, हमने देखा उन्नाव की बेटी को प्रोटेस्ट करने नहीं दिया जा रहा था, कुलदीप सिंह सेंगर जो है बाहर निकल रहे हैं, हमने देखा किस तरीके से उसके समर्थन में, कुलदीप सिंह सेंगर के समर्थन में नारेबाजी चल रही थी, कारदा तक भाई इनको फ्री कर दिया जाए, जिनके ऊपर अपराध सिद्ध हो चुका हुआ है। और जो दंगे की बात करते हैं समाजवादी पार्टी में, उसमें भी आपको पता होगा कि मुजफ्फरनगर दंगा जिसकी बात की जाती है उसमें भाजपा के विधायक जो है विक्रम सिंह। अच्छा, ये दंगा हुआ कब, किसके शासनकाल में था पूजा? ये दंगा किसके शासनकाल में हुआ था? आशीष जी समाजवादी पार्टी सरकार के टाइम। अच्छा, और ये जवाहर बाग कांड कब हुआ था, मथुरा वाला? आशीष जी जो है जो समाजवादी पार्टी। अच्छा, ये बुलंदशहर गैंगरेप कब हुआ था पूजा जी? बदायूं रेप और हत्याकांड कब हुआ था? हम जस्ट आस्किंग। अगर आशीष बिल्कुल मैं आंसर ही कर रही हूँ ना, मैं देख रही हूँ कि कैराना वाला पलायन वाला मामला कब आया था पूजा जी? कैराना वाला आपकी याददाश्त बड़ी अच्छी है। आपको जो है 2012 से लेकर के 17 तक सारा याद है, 2017 से लेकर के 2026 तक, अभी वर्तमान आज की तारीख तक बिल्कुल कुछ नहीं याद है। अभी तो ये हालिया ही मामला है ना जब कुलदीप सिंह सेंगर निकला जाता। अभी बीएचयू की छात्राओं को रेप करने वाले जो रेपिस्ट है उनको मध्य प्रदेश भेज करके प्रचार करवाया भाजपा ने। यहाँ के सौरभ श्रीवास्तव इनके विधायक हैं, बेल होने पर केक काट करके स्वागत किया। ये सब तो अभी तुरंत की है ना। माननीय जो अभी 2023 का आया हुआ नहीं, अभी मैं देखता हूँ, अभी नहीं सुनिए ना, अभी के मामले मुझे याद आते हैं बिल्कुल। लेकिन पूजा जी अभी के भी मामले मुझे याद आते हैं। मुझे विकास दुबे का एनकाउंटर भी याद आता है, मुझे माफिया अतीक अहमद का मामला भी याद आता है। बिल्कुल। ये तमाम चीजें भी हमें याद आते हैं। हमें सीए विरोध में जो दंगे हुए, दंगे किस प्रकार से करवाए गए, उनको किस प्रकार से बैकअप दिया गया, मुझे वो भी याद आता है ना। हाल फिलहाल के मामले बता रहे हैं ना पूजा। अतीक अहमद की हत्या किसने की? सरकार ने की है। आप मानते हैं कि माफिया मैं क्या कह रहा हूँ, सरकार ने की है? मैंने कहा वो मामले मुझे याद आते हैं किस प्रकार से। नहीं सुनिए ना, मैंने कब कहा कि वो सरकार ने हत्या की, किसने की हत्या? किसने की? सरकार ने की। मैं कहा कह रहा हूँ सरकार ने की भाई। मैं कहा कर, मैं तो ये कह रहा हूँ। नहीं तो फिर किया किसने? मैं क्या कह रहा हूँ, माफिया के लोग सुनिए ना, जो है पुलिस के नाक के नीचे हत्या कर दी। हाँ, पकड़ा गया क्या माफिया? नहीं अब नहीं, बेसिकली मुझे एक चीज अच्छी लगी ना कि जो जिस प्रकार का काम करता तो उसको उसी प्रकार से सजा मिली। हाथ नहीं मिलाया योगी ने जाके मंच से उस पर अतीक अहमद के कुत्ते से, अतीक अहमद के कुत्ते से हाथ नहीं मिलाया जिस प्रकार से मुलायम सिंह यादव जी मिलाते थे। मैं उस पर खैर नहीं, करोड़ों की गाड़ी लेने वाले को रोटियां सिखवाते हैं डीएम से, जो है ये माननीय मुख्यमंत्री जी करते हैं। अभी माननीय मुख्यमंत्री जी की बात की जा रही तो घमंड मुबारक हो, और आप लोग को भी मुबारक हो। ओके पूजा जी, ठीक है मैम, ओके मुबारक हो, ठीक है। संदीप जी आप अब यहाँ से किस प्रकार से इस डिबेट को आगे बढ़ाएंगे सर, जरा समझाइए हमारे तमाम दर्शकों को। मैं जवाब दे दूं जरा क्या? अवधेश जी की आवाज बहुत ज्यादा तेज आ रही, पीसीआर बन की आवाज कम कीजिए, या तो बहुत ज्यादा बाउंस कर रही, समझ में नहीं आ रहा है। आपकी आवाज एक बार अवधेश जी मैं सही करवा रहा हूं, संदीप जी की एक बार बात सुन लेते पहले। संदीप सर। देखिए आशीष जी, मेरा तो ये मानना है सरकारें तो कभी बीजेपी की, कभी समाजवादी पार्टी की, कभी बसपा की, पहले कांग्रेस की भी रही, तो सरकारें तो बदलती रहती है। लेकिन देखिए क्राइम पर कंट्रोल होना बहुत जरूरी है। स्टेट का जो माहौल है वो अच्छा होना बहुत जरूरी है। किसी भी तरीके से चाहे सख्ताई की जाए, चाहे प्यार से समझाया जाए, क्राइम का कंट्रोल होना, प्रदेश की इमेज का बिल्ड होना, ये इंपॉर्टेंट है। बच्चियों की सुरक्षा, महिलाओं की सुरक्षा, आजकल हमारे छोटे होते परिवार हैं, उसमें खाली हम ये भी नहीं कह सकते कि महिलाओं की सुरक्षा, महिलाओं की सुरक्षा जितनी ही जेंट्स की सुरक्षा भी इतनी ही इंपॉर्टेंट हो गई है। और उसके लिए देखिए सरकारें कोई भी आए, सख्ताई अपनानी पड़ेगी। अधिकारी हमारे जबरदस्त होने चाहिए, ये जरूरी है। एक अजय शर्मा जी आईपीएस अधिकारी है, उनका इसीलिए चर्चा रहता है। तो इस तरीके के अधिकारियों की पोस्टिंग और सख्ताई बहुत जरूरी है। निर्भीक, बिल्कुल एकदम भय मुक्त समाज बहुत जरूरी है। ठीक है अवधेश जी,
अवधेश जी की तरफ एक बार दिखाइए। अवधेश जी, उम्मीद करता हूं कि अब आपकी आवाज बेहतर आएगी। ये आप लोग बार बार जताने की कोशिश क्यों करते हैं भाई कि समाजवादी पार्टी की सरकार के समय में अपराध जो है वो अपवाद नहीं था, बल्कि वो व्यवस्था बन चुकी थी। हर भाषण में योगी जी यही कहते हैं और आप लोग भी यही कहने की कोशिश करते हैं। व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड दैट, जो योगी जी ने ये कहा? देखिए आशीष जी, इसका मकसद यही है, जो अपराधी हैं, वैसे तो अपराध मुक्त हो चुका है उत्तर प्रदेश, अगर थोड़े बहुत भी बचे हुए हैं वो चुपचाप जो है या तो अपराध छोड़ दें या फिर उत्तर प्रदेश छोड़ दें। कहने का मतलब यही है। लेकिन पूजा जी क्या कह रही है बार बार कि हाई कोर्ट की बात चल रही है, गुंडों को बचाने की बात कर रहे हैं योगी जी। अरे भाई, गुंडों को बचाने का काम समाजवादी पार्टी करती थी, माफियाओं को संरक्षण देने का काम समाजवादी पार्टी करती थी, लेकिन जिन माफियाओं पर जो अधिकारी कार्रवाई करते थे उन अधिकारियों को सस्पेंड करने का काम भी समाजवादी पार्टी करती थी। आज के समय में अधिकारी कोई सस्पेंड नहीं होता है, जो अपराधी होता है उस पर कार्रवाई की जाती है, उसके घर पर बुलडोजर चलता है, उसको ये सबक सिखाया जाता है कि आने वाली 10 पुश्तें उसकी अपराध करने से डरेंगी। ये है आज उत्तर प्रदेश, जिस उत्तर प्रदेश को समाजवादी पार्टी ने पूरा अपराध का राज्य बना दिया था, जहां बड़े बड़े निवेशक अपना निवेश करने से डरते थे। अब उत्तर प्रदेश में जो फैक्ट्री लगी है 65% बढ़ोतरी हुई उन फैक्ट्रियों में। मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग के प्लांट सबसे बड़े जो है वो उत्तर प्रदेश में लगे हुए हैं। नहीं अवधेश जी, ये सवाल भी तो खैर मौजूद हो जाता है ना मौजूदा परिदृश्य में कि अब न्याय क्या ट्रिगर, बंदूक की ट्रिगर दबाने की स्पीड से तय होगा कि कौन कितनी ज्यादा गोलियां मारता है, इससे न्याय तय होगा कि न्याय के तरीके और भी है हमारे देश में, हमारे संविधान में कानून कचहरी सब कुछ है, तो हर चीज का जवाब क्या गोली से ही दिया जाएगा? अवधेश जी, नहीं दिया जाएगा। नहीं, देखिए गोली का क्या कहा उन्होंने, यदि कोई पुलिस पर गोली चलाता है, ये कानून का राज तो इसको बिल्कुल नहीं कहा जा सकता सर। एनकाउंटर को अगर हम जस्टिफाई करते हैं उसको कानून का राज कहें तो ये भी सही नहीं है ना सर। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल सही है आशीष भाई, मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूं। लेकिन यदि कोई व्यक्ति पुलिस पर गोली चलाए तो पुलिस क्या देखती रहेगी? भाई पुलिस भी हमारे आप में से ही लोग हैं। पुलिस कोई अलग से नहीं आई है कि ऊपर से उतर के आई है स्वर्ग लोक से अलग से उसका अलग काम करे, अलग काम है कुछ। वो भी हमारे आप में से ही लोग खड़े हुए हैं, उनकी जान भी उतनी प्यारी है जितनी हमें अपनी है। यदि किसी पुलिस पर कोई अपराधी फायरिंग करता है, पथराव करता है, तो भाई पुलिस को भी तो उसका जवाब देना चाहिए। पहले नहीं दिया जाता था। आप देखिए ना, 2012 से 2017 तक 812 बड़े दंगे हुए थे। आज बताइए कोई दंगा हुआ हो इतना बड़ा सांप्रदायिक दंगा धर्म के नाम पर? पहले 8 दिन होते थे भाई। संभल देखिए आप, मुरादाबाद देखिए, बरेली देखिए, हसनपुर देखिए, अमरोहा देखिए आप। अब तो ऐसे में एक सवाल जो पूजा जी उठा रही है उस पर ही जवाब दे दीजिए कि आप लोग हाईकोर्ट तक को हल्के में ले रहे हैं। भाई योगी जी को अपनी सत्ता का बहुत अहंकार है कि वो हाईकोर्ट के आदेश, उनकी टिप्पणी को भी नहीं मानते हैं। वो खुलेआम मैसेज दे रहे अपने अधिकारियों को, जाओ और ठोकते रहो अपराधियों को। ये हो रहा है, ये अहंकार नहीं तो क्या है, ये कह रही है पूजा जी। एक बात मैं आपको बता दूं, उत्तर प्रदेश की जनता ने 2 बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार चुनी है उत्तर प्रदेश में। वो इसलिए चुनी है ताकि जो पहले अपराध वाला राज्य था, जो पूरा भय बना रखा था उत्तर प्रदेश में माफियाओं ने, उसको खत्म करने का काम आज भाजपा सरकार ने किया है, माननीय योगी जी ने किया है। आज उत्तर प्रदेश की जनता को सुरक्षा सुविधा देने के लिए उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार पूरी तरह से प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। और माफिया पूरी तरह से डरे हुए हैं, जो कुछ बचे हुए हैं वो भी अब जो शांत हो चुके हैं। लेकिन एक समय तो ये हाल था समाजवादी पार्टी में, खुलेआम माफिया घूमते थे। बता रहा हूं ना मैं, मथुरा में राम वृक्ष कांड हुआ था, पूजा जी को याद होगा। अधिकारी सस्पेंड कर दिए गए थे उसमें, क्योंकि वो सपा का नेता था। दूसरा, नोएडा में एक अधिकारी थी, उसको बेचारी को सस्पेंड कर दिया। किस लिए? जो भू माफिया थे, जो रंगदारी करते थे, उनको वो कार्रवाई कर रही थी। उन्होंने कहा भाई इन्हें रहने दो। इसके पीछे की वजह क्या थी? क्या ये कोई कमजोर राजनीतिक इच्छा शक्ति थी अवधेश जी, इसलिए इस प्रकार के निर्णय लिए जाते थे? कमजोर नहीं थी, ये केवल अपराध को बढ़ाकर राजनीति करने का इनका तरीका था। अपराधी को संरक्षण देने का काम करते थे, अपनी जेब भरने का काम करते थे, उठाईगिरी करते थे, पैसा आता था वो अपनी जेब भरते थे। भाई एक बार बताइए आशीष जी, पूछेगा आप पूजा जी से, ये जो है पहले जो योजनाएं आती थी वो एक विशेष वर्ग के लिए क्यों आती थी? और लोग नहीं रहते उत्तर प्रदेश में क्या? एक ही समुदाय के लिए योजनाएं आती थी। उत्तर प्रदेश की जनता का जो टैक्स का पैसा था 100 करोड़ रुपए लगाकर हज हाउस बनाया गया था उत्तर प्रदेश में, गाजियाबाद में। क्या बनाया गया था भाई? वो क्या काम था उसका वहां पर? अगर वही 100 करोड़ उत्तर प्रदेश में सभी वर्गों के लिए यूज होता तो कहीं ना कहीं काम होता। ओके ठीक है। हमारे साथ द्विवेदी जी जुड़ गए हैं, डीजीपी हैं, रिटायर्ड हैं। सर बहुत स्वागत है आपका, समय देने के लिए आपका बहुत आभार। मैं पूजा जी की प्रतिक्रिया लूं इस पर, जो आरोप अभी बीजेपी के प्रवक्ता ने लगाए हैं समाजवादी पार्टी के तत्कालीन सरकार के ऊपर।
उससे पहले द्विवेदी जी से हम जान लेते हैं। द्विवेदी जी, आज हम इस विषय पर बात कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज निवेशकों को संबोधित करते हुए कहा है कि अगर सामने अपराधी बंदूक ताने खड़ा होगा, हमको गोली मार रहा होगा पुलिसकर्मियों को, तो क्या पुलिसकर्मी गोली ना मारे, गोली खाए? ये सवाल उन्होंने पूछा तमाम आलोचकों से जो एनकाउंटर पॉलिसी को या एनकाउंटर करने की तमाम जो खबरें आती हैं उनको गलत ठहराते हैं और योगी जी की सरकार को, प्रशासन को कटघरे में खड़ा करते हैं। अब इसको आप किस प्रकार से देखते हैं सर? और आप चूंकि ब्यूरोक्रेट्स रहे हैं और आपको अच्छा अनुभव, आप बेहतर बताएंगे, फील्ड रियलिटी होती क्या है जब अपराधी हथियार लेकर आप लोगों के सामने खड़ा हो जाएगा, तो आप लोगों के पास आत्मरक्षा के अलावा क्या विकल्प होता है, ये जरा समझाइए द्विवेदी जी। देखिए, आप अधिकारियों के पास या पुलिस के पास आत्मरक्षा के अलावा एक ही विकल्प बचता है। वो विकल्प बचता है मौके से भाग जाए छोड़ करके। और पहला विकल्प है आत्मरक्षा, फायर करें, अपराधी को गिरफ्तार करें सख्ती से, उसको भागे नहीं, मौका स्थल को छोड़ के भागे नहीं, बल्कि अवसर के अनुकूल बल प्रयोग करके, न्यूनतम बल प्रयोग करके अपराधी को गिरफ्तार करें और कानून के हवाले करें। ये तो यही होना चाहिए। लेकिन जैसा पूछा जा रहा उस पर मैं कह रहा हूं, अगर इस रास्ते पर नहीं चलती है पुलिस को तो चलना चाहिए इसी रास्ते पर। लेकिन अगर नहीं चलती है तो मौके से धीरे से किसी बहाने से खिसक ले, जो उचित नहीं। नागरिक यह नहीं अपेक्षा करता, ना कानून यह अपेक्षा करता। कानून अपेक्षा करता है कि पुलिसकर्मी अपराधी के खिलाफ नियमों के हिसाब से सख्ती से कार्रवाई करे। अगर अपराधी फायर करता है तो अपनी बचाव करते हुए, अपना बचाव करते हुए, न्यूनतम बल प्रयोग करते हुए अपराधी को गिरफ्तार करे और कानून के हवाले करे। ये जो आत्मरक्षा के लिए पुलिस को अधिकार दिया गया है, मैं बड़ा स्पष्ट कर दूं, कानून में आत्मरक्षा का अधिकार सभी नागरिकों को भी है। भले वो पुलिसकर्मी नहीं है, नागरिकों को भी अधिकार है कि अपनी रक्षा में वह न्यूनतम बल प्रयोग करें। तो कर सकते हैं, या केवल पुलिस को अधिकार नहीं, बहुत स्पष्ट तौर पर आज योगी जी ने कहा है सर कि अगर पुलिस गोली ना मारे तो क्या गोली खाए। और साथ में उन्होंने ये भी कहा है कि जैसे को तैसा, जिस प्रकार की चीजें होंगी उसी प्रकार का जवाब दिया जाएगा। लेकिन पूजा जी, ये कहा जाता है बार बार कि आज अगर अपराधियों में खौफ है, पहले वो बेखौफ रहते, उसके पीछे की वजह यह है कि कमजोर राजनीतिक इच्छा शक्ति होती थी 17 से पहले, इसलिए कड़े फैसले नहीं लिए जाते थे। और अब जब कड़े और बड़े फैसले लिए जाते हैं, ग्राउंड पर तमाम चीजें दिखती हैं, कानून फाइलों में नहीं ग्राउंड पर दिख रहा है, तो उसे तकलीफ हो रही है पर्टिकुलर कुछ पार्टीज को, जिसमें समाजवादी पार्टी का नाम बढ़ चढ़कर लेती है बीजेपी के लोग। पूजा जी, पे रह करके आशीष जी काम कर रही है ना, इसीलिए बार बार समाजवादी पार्टी का नाम लेते हैं। दो तरीके होते हैं जो है अपने आप को बेहतर प्रूफ करने के लिए, या तो जो है आप अपनी लाइन लंबी कर लीजिए, या तो दूसरे की लाइन है उसको रगड़ रगड़ करके छोटी करिए कि आप लंबे दिखने लग जाए। तो ये सरकार जो है अपनी लाइन लंबी नहीं कर रही है। इनके यहाँ पे इतने बेखौफ हो रखे हैं अपराधी कि इनके खुद जो है सांसद विधायक जो है एक दूसरे की किडनैपिंग कर रहे हैं। अभी हालिया की बात है कि इनके जो है विधायक है बृजभूषण प्रताप सिंह, इनके मंत्री रघुराज प्रताप सिंह को जबरदस्ती बैठा लेते हैं। आप लोग भी घंटों हो सकता है चलाए रहे होंगे, क्योंकि जबरदस्ती पकड़ा लिया कि काम ही नहीं हो रहा है, यहाँ पे काम नहीं चल रहा है। नहीं, किसकी बात कर रहे हैं? किसका नाम ले लिया आपने? बृजभूषण सिंह का नाम ले लिया, और जो है रघुराज और जो है स्वतंत्र देव सिंह। आपको जानकारी नहीं है क्या? नहीं, हमें जानकारी है, तो नाम गलत मत लीजिए ना। स्वतंत्र देव सिंह का नाम ही आपने अब लिया है, मैं मुझसे पहले नहीं लिया था आपने। मेरी स्वतंत्र देव सिंह जी जो है, हो सकता है कि वो स्लिप हो गया होगा, चलिए ठीक है। तो स्वतंत्र देव सिंह जी को उठा करके पकड़ के बैठा लिया, ये तो इनके यहाँ पे हो रखा है। आशीष जी इन्हीं के मंत्री हैं भाई, वो खुला प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे होते हैं इनके यहाँ पे करप्शन को लेकर के। जो एनसीआरबी का आंकड़ा आ रखा है वो अपने आप में चिल्ला रहा होता है कि महिलाओं के साथ में अपराध में वृद्धि हो रखी हुई है। और हम फिर कहेंगे कि अगर माननीय मुख्यमंत्री जी इतने ही कॉन्फिडेंस हो रखे हैं कि नहीं गोलियां चला दीजिए और न्याय व्यवस्था बन जाती है, तो फिर जो है ये एनसीआरबी के आंकड़ों में सुधार क्यों नहीं हो रहा है? रोज हत्याएं क्यों हो रही है? रोज किडनैपिंग क्यों हो रही है? अभी 2 दिन पहले का ही मामला है, लखनऊ में जो है 15-15, 16-16 साल के बच्चे जो है वो कट्टा लेकर लहराते हुए आराम से गाड़ी में जाकर के वीडियो बना करके चल रहे हैं, टहल रहे हैं, और आप कह रहे गुंडाराज खत्म हो रखा हुआ है। दिन दहाड़े बच्चों को उठा ले जा रहे हैं, गुंडाराज खत्म हो रखा हुआ है। तो ये घटनाएं
कहाँ घट रही हैं। अगर पुलिस की गोली चलाने से ये घटनाएं बंद हो जा रही हो तो हम तो फिर कहते हैं पुलिस गोलियां ही चलाते दिखे हर तरफ में। हमने वो वीडियो भी देखा हुआ है जहां पे पुलिस जो है व्यक्ति को कट्टा पकड़ा के कह रही होती है कि हंसना नहीं, जब मैं पूछूंगा, रील बना रही है, जब मैं पूछूंगा कि भाई ये क्या, तो बोलना भाई गलती हो गई हुई है। तो इस तरीके की वीडियो भी उत्तर प्रदेश की जनता देख रही है। जब आप बात कर रहे होते हैं कि धरातल में लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने की, तो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करिए। हमने कई बार कहा हुआ है कि सरकार का या पुलिस प्रशासन का कार्यभार ये नहीं होता है कि आप जो है वहां पे जाकर के जजमेंट करिए, आपका कार्यभार होता है क्राइम नहीं घटना चाहिए। अच्छा, ठीक है। आपके चैनल पे हमने डिबेट किया हुआ था कि जो सराफा व्यापारी थे वो लगा रहे थे कि जो है इतने उनको खौफजदा हो रखे थे कि कोई मुंह ढक करके, ठीक है, अवधेश जी इसमें कुछ रिएक्ट करना चाह रहे हैं, डॉक्टर अवधेश उपाध्याय। कोई भरोसा नहीं है। ठीक है, ओके, उपाध्याय जी। आशीष जी, पूजा बहन जो बात कह रही हैं, ये अपनी बात कर रही है। जब समाजवादी पार्टी कर गए, समाजवादी के पार्टी का नाम क्यों लेते हैं? अरे नाम तो लिया जाएगा ना। जो उत्तर प्रदेश में अपराध होते थे उसमें अपराधी को संरक्षण देने का काम समाजवादी पार्टी करती थी, और जो अधिकारी अपराधियों पर कार्रवाई करता था उन अधिकारियों को सस्पेंड करने का काम समाजवादी पार्टी करती थी। तो भाई नाम नहीं दिया जाएगा उसका। आज यदि उत्तर प्रदेश भाजपा सरकार के शासन काल में भय मुक्त बन रहा है, उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश बन रहा है, आज जो उत्तर प्रदेश का मॉडल पूरे भारत में नहीं पूरे विश्व में सराहा जा रहा है। आज कह रहे हो कि यहाँ ये हो रहा है, यहाँ वो हो रहा है। देखिए उत्तर प्रदेश में पूजा की सच्चाई ये है, इस समय पूरी तरह से भय मुक्त बन चुका है। जो अपराधी है उस पर कार्रवाई की जाती है, कहीं ना कहीं उसको पकड़ा जाता है। लेकिन जब किसी अपराधी को पकड़ा जाता है तो सजा दी जाती है, तो एनकाउंटर होता है, तो सबसे ज्यादा दुख आज भी समाजवादी पार्टी के नेताओं को होता है। पूजा जी आप मान लीजिए ये वाली बात। ठीक, ओके। अच्छा, मैं पूजा जी से एक बड़ा सिंपल सा सवाल पूछना चाहूंगा, उसके बाद में सर मैं आ रहा हूं द्विवेदी जी और संदीप जी से भी बात करूंगा। सीधा सवाल है मैम, इधर उधर की बात नहीं, मैं सीधा स्पष्ट जवाब चाहूंगा इस पर। समाजवादी पार्टी साफ तौर पर क्या ये बताएगी कि अपराधी अगर पुलिस पर पिस्तौल तानकर या बंदूक तानकर खड़ा हो जाए तो पुलिस उस समय क्या करे? पुलिस इतनी निकम्मी निठल्ली हो रखी है उत्तर प्रदेश की कि अपराधी उसके सामने बंदूक तान करके खड़ा हो जा रहा है। अभी तो आप ये भाजपा के प्रवक्ता कह रहे थे ना कि सारे या तो बिल में घुस गए हुए हैं, चले गए हुए हैं। और अभी माननीय मुख्यमंत्री जी और आप भी कह रहे हैं कि नहीं एनकाउंटर होता रहेगा, मतलब अपराधियों के हौसले इतने बुलंद है कि पुलिस के सामने जो है बंदूक नहीं, तो अगर एनकाउंटर हो रहा है, अपराधी लंगड़ा के चल रहा है, तो इसमें किसका नहीं, तो किसमें किसका आपको बढ़ा हुआ मनोबल दिख रहा है? नहीं, अभी तो खौफ किसमें दिख रहा है? आप कह रही है कि प्रशासन में खौफ है, आप ये कहना चाह रही हैं पुलिस प्रशासन में खौफ है? हमारे प्रशासन में खौफ है। अब प्रशासन का अगर खौफ होता तो किसी गुंडे माफिया और किसी अपराधी में इतनी हिम्मत ही नहीं होती। यहाँ तो अच्छा, चलिए मैं अब यही चीज मैं द्विवेदी जी से समझ लेता हूँ, वो एक रिटायर्ड डीजीपी हैं, वो बेहतर बता पाएंगे। द्विवेदी जी, अब आपने पूजा जी की बात सुनी, मैं अब आपसे समझना चाहूंगा एग्जैक्टली है क्या ग्राउंड रियलिटी, वो जरा बताइए। खौफ किसमें है ज्यादा और क्या फर्क है अभी की सरकार में और पहले के सरकार के तमाम सिचुएशन में? पॉलिटिकल नहीं, लेकिन मैं आपसे ग्राउंड रियलिटी जानना चाहूंगा सर। देखिए, सभी लोग जानते हैं, गोस्वामी साहब, सभी लोग, आम नागरिक, सभी पार्टियों के नेता, प्रवक्ता जानते हैं कि हम लोग सतयुग में नहीं रह रहे हैं। सतयुग में नहीं रह रहे हैं। जिस समय में रह रहे हैं, इस समय में प्रदेश में, इतने बड़े प्रदेश में जहां लगभग 25 करोड़ आबादी है, रोजाना कुछ न कुछ अपराध तो अवश्य होंगे। अपराध शून्य किसी भी शासन काल में नहीं होगा। लेकिन फर्क कहां है वो हम बता रहे हैं। जब किसी राजनीतिक पार्टी के नेता जैसे मौजूदा मुख्यमंत्री जी हैं, विधानसभा में कहेंगे ललकार करके कि माफियाओं को मिट्टी में मिला देंगे। जिस बात की आप चर्चा कर रहे हैं, एक सम्मेलन में उन्होंने उद्यमियों के कहा कि अपराधियों पर पुलिस गोली नहीं चलाएगी तो क्या खुद गोली खाएगी। इस बयान का फर्क पड़ता है। समाज में अपराधियों में पुलिस पर फर्क पड़ता है। एक और उदाहरण है, नाम नहीं लूंगा लेकिन सब समझते हैं। जब प्रदेश का एक मुखिया जो अतीत में रहे, प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं, वो किसी रैली में भाषण करेंगे कि बच्चे हैं, अगर भूल कर देते हैं, बलात्कार करके गलती हो जाती है, तो माफ कर देना चाहिए। तो इन सब बातों का बड़ा फर्क पड़ता है श्रोताओं पर, नागरिकों पर, अपराधियों पर, हम सभी लोगों पर। ठीक है। अच्छा, एक छोटा सा सवाल और है सर, एक छोटा सा सवाल, चूंकि अभी समाजवादी पार्टी के जो प्रवक्ता हैं वो कह रहे हैं कि हाईकोर्ट की टिप्पणी का भी मजाक उड़ाया जा रहा है, उनको भी गंभीरता से नहीं लिया जा रहा। वैसे में
जो कोर्ट फटकार लगाती है शासन प्रशासन को, वो एक बात, और ग्राउंड सिचुएशन वो दूसरी बात। अब ऐसे में इन दोनों के बीच संतुलन बनाकर रखना कितनी बड़ी चुनौती हो जाती है, और ये किस प्रकार से समझाएंगे आम लोगों को, क्योंकि ये हर कोई जानना चाहता है कि ये कितना बड़ा चैलेंजिंग काम है ग्राउंड पर जाकर सिचुएशन को संभालना, और क्या टिप्पणी की हाईकोर्ट ने देखते हुए तमाम चीजों को तुरंत रिएक्ट करना। हाईकोर्ट की टिप्पणी मैंने भी सुना है, मीडिया में देखा, वो अपनी जगह पर सही है। लेकिन अगर किसी भी व्यक्ति को या किसी भी राजनीतिक पार्टी के प्रवक्ता को या किसी भी व्यक्ति को ये लगता है कि पुलिस ने हाईकोर्ट के किसी निर्देश का या किसी नियम कानून का उल्लंघन किया है, तो एक अर्जी हाईकोर्ट में डाल सकते हैं, ना खुद डालें, किसी दूसरे से डलवा सकते हैं। वहां पुलिस जा करके अपनी बात को एक्सप्लेन करेगी, उसमें कोई दो नहीं। किसने रोका है? हाईकोर्ट जाने से रोका किसने है? अगर ये लगता है कि हाईकोर्ट के निर्देश का उल्लंघन हो रहा है, जाए पुलिस, अगर वहां जवाब सही नहीं दे पाएगी तो पुलिस के खिलाफ हाईकोर्ट आदेश। संदीप जी क्या, ठीक है सर, ठीक है संदीप जी, क्या एनकाउंटर पर सवाल उठाना कहीं ना कहीं 2017 से पहले वाले मॉडल को, व्यवस्था को डिफेंड करने जैसा भी है क्या? ये भी मैं आपसे समझना चाहूंगा बतौर एक विश्लेषक, राजनीतिक विश्लेषक। संदीप जी देखिए आशीष जी, इनकाउंटर एक इम्पोर्टेंट पार्ट है पुलिस का। जहां कोई व्यक्ति हथियार नहीं डालेगा, पुलिस पर फायरिंग करेगा, पुलिस क्रॉस फायरिंग करेगी, और कई लोग इतनी बड़ी सरदर्दी समय स्टेट प्रशासन के लिए बन जाते हैं कि कभी कभी उस डर को खत्म करने के लिए, समाज के लोगों के दिलो दिमाग से डर निकालने के लिए पुलिस इनकाउंटर करती है ऐसे लोगों का। लेकिन बस एक ही चीज है जिसपे मेरे ख्याल से सामाजिक लोगों की या विपक्षी दलों की या जो हमारी जुडिशरी है उसका डाउट है। हमारे साथ पुलिस के बड़े अधिकारी डीजीपी साहब बैठे हैं, कई ऐसे इनकाउंटर भी मौजूद हैं, रिकॉर्ड में मौजूद हैं कि वो इनकाउंटर हुए, अधिकारियों को प्रमोशन भी मिला और उसके बाद वो अधिकारी जेल भी गए। तो वो जो जेल जाने वाला मामला है, जो फेक इनकाउंटर आपने सुना होगा, वो फेक इनकाउंटर का डर पहले भी था, वो फेक इनकाउंटर का डर आज भी है। तो उससे कैसे निपटा जाए, मेरे ख्याल से इसीलिए हाईकोर्ट ने यह व्यवस्था दी है कि जो भी इनकाउंटर होगा अब उसमें एफआईआर दर्ज होगी और अधिकारियों की ट्रांसफर पोस्टिंग तब होगी। पहले ये साबित करना पड़ेगा कि ये जो इनकाउंटर है ये फेक नहीं है। हाँ ठीक है, ओके। ये भी बेहद महत्वपूर्ण टिप्पणी है माननीय उच्च न्यायालय की। दो फाइनल कमेंट में लूंगा, एक भारतीय जनता पार्टी की और एक सपा के। छोटे छोटे कमेंट लूंगा सर, उसके बाद मुझे क्लोज करना है। डॉक्टर अवधेश उपाध्याय, पहला नंबर आपका। अवधेश जी। जी मैं यही कहूंगा आशीष जी, यदि किसी अपराधी पर कोई कार्रवाई की जाती है, यदि राज्य को अपराध मुक्त बनाने का काम किया जाता है, तो मैं समझता हूं सभी दलों को उसमें सहयोग देना चाहिए, साथ देना चाहिए। अब लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए किसी अपराधी पर सजा दी जा रही है, किसी अपराधी का एनकाउंटर किया जा रहा है, उसके घर पर बुलडोजर चल रहा है, तो भैया ये सड़कों पर जो है ना, ये मतलब रोना जो दिखाते हैं, मगरमच्छ के आंसू दिखाते हैं, ये नहीं होना चाहिए। अपराधी अपराधी है, किसी समाज का हो, नहीं आ रही आवाज, नहीं ठीक है, ओके ओके। डॉक्टर ऑडियो ऑन कीजिएगा, आवाज नहीं आ रही है, उसमें सबको साथ रहना है। ओके सर, ओके। डॉक्टर पूजा मिश्रा जी, आपका भी फाइनल कमेंट। पूजा जी। आशीष जी, हाथ कंगन को आशी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। अगर जो है कानून व्यवस्था और गुंडा राज इस तरीके की चीजें खत्म हो गई है उत्तर प्रदेश में, तो वो दिख रहा होता माननीय मुख्यमंत्री जी को हर मंच पर, जहां पर जो है समिट चल रही है, जहां पे बिजनेस की बात करनी है, उस मंच पर भी कहने की जरूरत नहीं पड़ती। कहीं पे धार्मिक मंच होगा वहां पे भी कह रहे हैं। इसका मतलब है कि जो आपको बार बार कहना पड़ जाए, सच्चाई में, प्रैक्टिकल में वो सच्चाई नहीं है। और उत्तर प्रदेश की ओके, मेरे पास समय सीमित था, मेरे पास समय सीमित था। आप सभी जुड़े, बहुत आभार। पूजा जी आपका बहुत आभार, डॉक्टर अवधेश उपाध्याय, संदीप जी और द्विवेदी जी आपका बहुत आभार सर। योगी मॉडल की बात हर तरफ होती है और वही मैसेज योगी आदित्यनाथ ने स्पष्ट रूप से दे दिया है अपने आज भाषण के दौरान, और आज हमने उसी पर बात की है कि जो जिस भाषा में समझेगा, जो अपराधी जिस भाषा में समझेगा, उसको उसी भाषा में जवाब दिया जाएगा। ये बहुत लाउड एंड क्लियर मैसेज उन्होंने आज पुलिस प्रशासन को दे दिया, जिस पर हमने बात की। इस डिबेट में फिलहाल के लिए इतना ही।